Now I would like to invite my colleague, Mr. Gaurav Kumar sir, who will present us with a student interaction session on the various goals, objectives and implementations of strategies on PM Surya Ghar Yojana. Sir, please, along with the students, please come up on the dais. Good afternoon. This is the 21st century and this is the era of clean energy. आज हम बात कर रहे हैं इसी क्लीन एनर्जी में अक्षय ऊर्जा पर, और वो ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होगी। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान is one of the top states in India with immense solar power potential due to its abundant sunlight, geographical location and vast expanse of open land. Rajasthan has installed solar power over a capacity of about 12 gigawatt. This is one of the top states in India with solar power generation. जैसा कि हम जानते हैं, आज का युग रिन्यूएबल एनर्जी का है और इसी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, जिनमें से एक टर्म हमने सुनी है, दैट इज कॉल्ड एसडीजी। एसडीजी इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ जी, वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए। सतत विकास वो विकास होता है जो आने वाली पीढ़ियों को भविष्य को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। उन लक्ष्यों में 7 नंबर के लक्ष्य में एफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी और 13वें नंबर के लक्ष्य में क्लाइमेट एक्शन पर प्रभावी रूप से बात हुई है। इसी संदर्भ में हमने एक टर्म सुनी है, दैट इज कॉल्ड नेट जीरो। तो व्हाट इज द नेट जीरो? जैसा कि हम जानते हैं, सोलर एनर्जी श्योर है, प्योर है, सिक्योर है। According to COP26 Conference of Parties, which was held in Scotland, UK in 2021, our Honorable Prime Minister declared India's Panchamrit. Panchamrit sounds good. Please tell us about it. इस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ टारगेट सेट करे, जिनमें से उन्होंने बताया कि 2030 तक नॉन फॉसिल कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। सेकेंड, जो हमारी 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू पूरी होंगी। तीसरा है 2030 तक जो कार्बन की इंटेंसिटी है उसको 45% तक रिड्यूस किया जाएगा और 2030 तक कार्बन का जो एमिशन है उसको 1 बिलियन तक रिड्यूस करना है। और लास्ट है, हमें 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है। प्रियंका, कैन यू ब्रीफ अस ऑन द नेट जीरो? बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं, डे बाय डे हमारा जो इंडिया है वो ग्रोथ कर रहा है इन ऑल सेक्टर्स, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो। ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट हो रहा है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का, जिसकी वजह से कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही है जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है। इसी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट सेट किए, जिसमें से एक टारगेट है नेट जीरो का। अगर सिंपल टर्म्स में बात करूं तो नेट जीरो का मतलब है कि जो कार्बन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, एमिट हो रहा है, उनको कार्बन सिंक की हेल्प से एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस करना, इक्विवेलेंट करना। कार्बन सिंक इज एनीथिंग दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ट्रीज, प्लांटेशन एटसेट्रा। भूटान और सुरीनाम में से 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने अब तक नेट जीरो का टारगेट अचीव कर लिया है और बाकी कंट्रीज ने अपना टारगेट सेट करा है और इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करने का लक्ष्य रखा है और साथ ही साथ वो आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहा है। कैसा होगा हमारे आत्मनिर्भर बनने का सपना? जी हाँ साथियों, आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा तो वाकई में वो भारत देखने लायक होगा। इसी आत्मनिर्भर पर बात करते हैं। आत्मनिर्भरता किसी भी देश की विकास धारा में एक नया कदम होता है। हम जानते हैं कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कोयले और तेल पर अत्यधिक आधारित है। इसको जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। वैश्विक स्तर पर हुए हमारे समझौतों को, चाहे 2015 में हुआ पेरिस समझौता हो या COP26 की मीटिंग हो, भारत के वादों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि हम अक्षय ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को बढ़ाएं। काउंसिल ऑफ वाटर एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ भारतीय छतों पर 637 किलोवाट की सोलर रूफटॉप सोलर पैनल क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। अगर हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो 2047 तक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लक्ष्य को हम समय से पूरा कर सकते हैं। तब तो इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, तो इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इकोनॉमी किसी भी समृद्ध राष्ट्र की ताकत होती है। इंडियन इकोनॉमी जो आज वर्ल्ड की
5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो ईयर 2030 तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इस उपलब्धि को साकार रूप देगी ऊर्जा, और हमारे पास उपलब्ध है ऊर्जा का अनंत भंडार सोलर पावर, जैसे वडला सोलर पार्क, पवगड़ा सोलर पार्क तथा अन्य सोलर पार्क। इसी के साथ हमारे पास उपलब्ध है रूफटॉप सोलर प्लांट। रूफटॉप सोलर प्लांट जो हमें सूर्य से बिजली बनाने में मदद करते हैं और हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। Basically, these are the system that is applied at the top of the roof of household, industrial and commercial sector. Basically, they capture the light emitted by sun and convert the light into electricity. और इसी प्रोसेस को हम सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सिस्टम भी बोलते हैं। Please brief us the technical configuration of solar rooftop systems. जैसा कि आपने बताया, सोलर रूफटॉप सिस्टम एक पीवी सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम में आता है। बेसिकली इसको हम हमारे घरों के, बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज के रूफटॉप के ऊपर माउंट किया जाता है और ये सनलाइट से लाइट को कैप्चर करके उसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करता है। इसी सेटअप को हम बोलते हैं सोलर रूफटॉप पीवी सिस्टम। अगर टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो सोलर सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है अदर देन पीवी मॉड्यूल्स एंड इन्वर्टर्स, एसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एसी एंड डीसी केबल्स, लाइटनिंग अरेस्टर, एरे जंक्शन बॉक्स, बीओएस जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं वायरिंग, स्विचेस, सोलर इन्वर्टर्स एटसेट्रा। और इसी पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सोलर रूफटॉप पैनल सिस्टम। और ये जो सिस्टम है 3 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, ये सिस्टम्स तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन इनके बारे में भी अभी हमें जानने की काफी जरूरत है। जब प्रकाश ऊर्जा को सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और उसको ग्रिड में सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। और जब उस इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम। जब प्रकाश ऊर्जा को सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर बैटरी में स्टोर कर एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रिड को सप्लाई करना हाइब्रिड सिस्टम। इसी एनर्जी को स्टोर करने के लिए और हमारे डिवाइसेस को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार लेकर आई है एक अद्भुत योजना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की, जिसमें उन्होंने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम को अप्लाई करने का लक्ष्य रखा। इस स्कीम में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलने का भी कहा है। This project is having an investment of 75,000 crore with the aim to light up 1 crore household. हमारे राज्य सरकार ने भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगवाने का टारगेट रखा है। तब तो हम सब के लिए जानना जरूरी हो जाएगा कि सोलर रूफटॉप सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल कैसे करें। रूफटॉप सोलर प्लांट के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले solarrooftop.gov.in की वेबसाइट पे रजिस्टर करना है और अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। उसी वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ वेंडर दे रखा होगा। उसके बाद 3rd स्टेप में TFR टेक्निकल फैसिलिटी अप्रूवल के बाद वेंडर आपके घर पे रूफटॉप सोलर प्लांट को इंस्टॉल करेगा और इंस्पेक्शन के बाद सब्सिडी को रिलीज कर देगा। इस योजना में महत्वपूर्ण बात जो है वो है, जैसे मेरे घर पे बिजली कनेक्शन दादाजी के नाम पे है, पर इस योजना का लाभ मेरे पिताजी लेना चाहते हैं, तो जरूरी है कि बिजली कनेक्शन मेरे पिताजी के नाम पे हो। ये सब बातें तो समझ में आ गई, लेकिन वाकई में इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमें चाहिए क्या? अपने घर पर खुली छत, खुद का बिजली कनेक्शन, सरकार का सहयोग, थोड़ी सी जानकारी। इस थोड़ी सी जानकारी से हम सभी लगा सकते हैं अपने घरों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम्स, और साथियों हम पैदा कर सकते हैं मुफ्त की बिजली। नहीं सर, स्वाभिमान की बिजली। स्वाभिमान की बिजली क्या है? इस योजना के तहत सरकार व्यक्ति को अपनी ऊर्जा के लिए स्वयं आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसके लिए भारतीय घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और इसके लिए सरकार लगभग 60% सब्सिडी भी प्रदान कर रही है और उसके लिए गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए साधारण ऋण कम ब्याज दरों पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर मैं सब्सिडी की बात करूं तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक के सोलर पैनल के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार इस योजना के तहत प्रदान कर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपने घरों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाएंगे। और साथियों, अगर मैं इसे सीधा सा समझूं तो आपका दोस्त आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन घर पर लगा सोलर रूफटॉप सिस्टम आपका साथ निभाएगा 25 साल और निरंतर आपको बिजली का उत्पादन करके देगा।
साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि सोलर पैनल्स लगाने हो तो हमें अपने घरों की छतों पर कौन से सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने चाहिए। बेसिकली मार्केट के अंदर 3 तरह के पैनल्स अवेलेबल हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और बाइफेशियल। हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन पैनल्स को लगवा सकते हैं। अगर हम पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करें तो एक बेसिक पैनल है जो ब्लू इन कलर होता है और सिलिकॉन से बना हुआ होता है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो अप्रोक्स 15 to 17% होती है। अगर हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है, सनलाइट की भी कमी नहीं है, तो हम पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल को लगवा सकते हैं, जिसका एक पैनल अप्रोक्स 335 वोट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अगर मोनोक्रिस्टलाइन की बात करें तो ये जो पैनल है इसकी एफिशिएंसी अप्रोक्स 20% होती है, और ये जो पैनल है डार्क ब्लू इन कलर और प्योर सिलिकॉन से बना हुआ होता है, और इसकी एक पैनल अप्रोक्स 500 वोट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अगर बाइफेशियल पैनल की बात करूं तो एक स्पेशल टाइप का पैनल है जो हमारे रूफटॉप के स्ट्रक्चर से थोड़ा हाइट पे लगाया जाता है, और ये जो पैनल है ये दोनों साइड से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो अप्रोक्स मोनोक्रिस्टलाइन पैनल के बराबर ही होती है। कंक्लूजन अगर देखें, अगर हमारे पास स्पेस की कमी नहीं है तो हम पॉलीक्रिस्टलाइन का लगा सकते हैं। अगर हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो हम मोनो या बाइफेशियल में से कोई पैनल लगवा सकते हैं। ये हुई पैनल्स की बात, लेकिन इन पैनल्स को लगाने के बाद में हमें मेंटेनेंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। दूसरे एनर्जी सोर्सेज के कंपैरिजन में पैनल्स को ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेसिकली इनको टाइम टू टाइम क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। डर्ट और लीव्स अगर होते हैं तो उन्हें साफ करना होता है। इनको मेंटेन करने के लिए हम हार्श केमिकल्स और एब्रेसिव मटेरियल्स का यूज ना करें जो इनको अफेक्ट कर सके, और टाइम टू टाइम इनको इंस्पेक्ट करते रहें, और अगर आसपास वेजिटेशन होती है तो उनको हम ट्रिम करते रहें, क्योंकि अगर वेजिटेशन होगी तो वो उनकी एफिशिएंसी पे अफेक्ट ला सकते हैं। और ये रिकमेंड किया जाता है कि हम स्किल्ड टेक्नीशियन और इंस्टॉलर्स की देखरेख में ही इन पैनल्स को लगवाएं, और ताकि हम इनका जो टाइम स्पैन है वो एक्सटेंड कर सकें। तब तो जरूरी है कि ये बात जन जन तक पहुंचे और सोशल अवेयरनेस के माध्यम से ये योजना घर घर तक पहुंचाई जाए। केंद्रीय और राज्य स्तर की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं होती जब तक वो लोगों तक ना पहुंचे। इस योजना को धरातल तक पहुंचाने के लिए हम 2 तरीके से प्रयास कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ दूर दराज के ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके द्वारा सोलर प्रोग्राम तथा अन्य स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट द्वारा उनके परिवार तक इस योजना को पहुंचा सकते हैं। दूसरा, सरकार गांव से लेकर शहर तक जन जागरूकता कैंप तथा सोशल मीडिया जो आज अधिक प्रभावी है उस पर कैंपेन चलाकर इस योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, तथा हम राष्ट्र को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इस योजना के अंतर्गत क्या कॉलेज स्तर पर भी कोई कार्यक्रम ऐसे हैं जो स्टूडेंट अवेयरनेस को हमें प्रोवाइड करें? डेफिनेटली हमारे कॉलेज में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कई सारे कोर्सेज ऑप्ट किए। फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी कोर्सेज एंड स्किल कोर्सेज एफिलिएटेड टू NSDC and SCGJ, in which we have learned different electrical component of PV system, design and implementation, maintenance and trouble sorting, safety standards, as well as hands-on practical, site visit, industrial visit, and on-job training. After successful completion of this course, an assessment is done by external assessor in which they certified the student and they are eligible for the job role of Surya Mitra. उसके बाद में कई सोलर कंपनीज हमारे कैंपस में इंटरव्यू लेती है कैंडिडेट्स का और उन्हें अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है। मोरओवर, स्टूडेंट विल आल्सो रन देयर ओन बिजनेस एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो इन्हीं प्रयासों से हम बनाएंगे भारत को सशक्त। आत्मनिर्भरता की धारा में एक नई क्रांति लानी है। आत्मनिर्भरता की धारा में एक नई क्रांति लानी है। विश्व पटल पर भारत की एक नई छवि बनानी है, एक नई छवि बनानी है। Our new step in the area of solar energy. तो हम बनाएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत। थैंक यू ऑल। परिष्कार ऑटोनॉमस कॉलेज जयपुर। कॉल करें 8875008831 and 35।